जय बाबा की। भगवान श्री कृष्ण उद्धव गीता में कहते हैं कि मैं ना किसी का जीवन संचालित करता हूँ और ना ही हस्तक्षेप करता हूँ। मैं तो केवल साक्षी भाव से देखता रहता हूँ। जो जैसा करता है वह वैसा बढ़ता है और जो मुझे भजता है मैं उसके साथ रहता हूँ। इस पूरे वाक्य में आप देखिए कि इस पूरे वाक्य का की पॉइंट क्या है, मास्टर की क्या है इसका? वो है साक्षी भाव। साक्षी भाव की जो एनर्जी है, उस एनर्जी के एटम को यदि हम बैलेंस कर दें तो हम अपने जीवन को सुगम, सरल और पीसफुल बना सकते हैं। एटम एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं पवन निशांत और आज हम बात करेंगे विटनेस थ्योरी की। विटनेस थ्योरी मतलब साक्षी भाव। साक्षी भाव यानी दृष्टा, यानी गवाह, यानी ऑब्जर्वर, यानी विटनेस। ये विटनेस थ्योरी का आप सहारा लेकर अपने सारे ग्रहों को अनुकूल बना सकते हैं। आज सबसे पहले हम लेंगे सूर्य ग्रह को कि हम सूर्य के कारकत्व में देखेंगे कि सूर्य हमारे साथ क्या करता है, सूर्य की कैसी स्थिति होती है तो हमारे साथ क्या क्या होता है। पहले हम उसके कारकत्व को समझते हैं, उसके बाद मैं आपको इसका प्रोडिक्शन दूंगा अलग अलग भावों में, और फिर ये टेक्निक बताऊंगा कि विटनेस थ्योरी के जरिए हम अपने सूर्य को कैसे अनुकूल बना सकते हैं और इसकी पूरी एनर्जी को किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। देखिए, किसी भी प्लेनेट की यदि हम एनर्जी को बैलेंस कर लेते हैं, वैसे भी हम कोई भी रेमेडी करें, हम दीपक जलाने जाएं, पीपल पर दीपक जलाएं, मंदिर जाएं, कोई मंत्र जाप करें, कोई यज्ञ अनुष्ठान करें, तो हम उसकी एनर्जी को बैलेंस ही कर रहे होते हैं। वो जो अनकंट्रोल्ड हो जाती है नेगेटिव वे में, हम उसको ठीक कर रहे होते हैं। ये एक ऐसी रेमेडी है, विटनेस थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है कि इसमें हमें कहीं नहीं जाना है। हमें इसमें सिर्फ अपने माइंड का और अपने सबकॉन्शियस का इस्तेमाल करना है और उससे हम अपने ग्रह की एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। तो देख लेते हैं सूर्य की क्या क्या कारकत्व हैं। देखिए, हर किसी भी ग्रह के दो तरह से कारकत्व देखे जाते हैं, एक उसके नॉन फिजिकल और दूसरा फिजिकल। पहले हम इसके नॉन फिजिकल यदि हम कारकत्व देखें, इसके सिग्निफिकेटर देखें, तो उसमें आता है हमारा प्राइड, हमारा ऑनर, हमारी इमेज, हमारा कॉन्शसनेस। ये सब इसके नॉन फिजिकल कारकत्व हैं इसके। हमारी सोल भी हम इसी में लेंगे क्योंकि वो दिखती नहीं है, वो कहाँ है। तो ये 4-5 इसके नॉन फिजिकल कारकत्व है। और जो फिजिकल कारकत्व है उसमें ये हमारा जो ललाट है, ये सन है हमारा। हमारी दृष्टि, आँखों की दृष्टि सन है। हमारी हार्ट बीट, हमारा हार्ट, हमारा पल्स रेट सन है। हमारी इम्यूनिटी और हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता भी सूर्य है। हमारे फादर, सीनियर सिटीजन, इमीडिएट बॉस, गवर्नमेंट, ये सब सूर्य के कारकत्व में आते हैं। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो अच्छा सूर्य लिखा के लाते हैं, और वो पूरी आप पॉपुलेशन को देखें तो मुश्किल से 10% लोग ऐसे होंगे। सूर्य कुंडली में कब अच्छा होता है? जब सूर्य लग्न में हो, क्योंकि नेचुरल कुंडली के हिसाब से वो उच्च का हो जाता है। तो लग्न में हो, पंचम में हो, दसम में हो। छठे घर का भी सूर्य अच्छा है, लेकिन वहाँ कुछ उसकी दिक्कत है, ये मैं आपको आगे बताऊँगा। यहाँ सूर्य अच्छा हो जाता है। नीच के सूर्य को बहुत खराब माना जाता है, लेकिन मैं उसे इस तरह से नहीं लेता हूँ। किसी भी ग्रह का जो पावर हाउस है ना, वो पावर हाउस उसकी राशियाँ हैं। सूर्य की एक ही राशि है, लियो। सूर्य खराब कब होता है? मान लीजिए किसी का सूर्य लग्न में है तो उच्च का माना जाएगा, चाहे वहाँ कोई भी राशि पड़ी हो। लेकिन उसका जो पावर हाउस है 5 नंबर, यदि 5 नंबर में शनि आ गया या राहु आ गया या केतु आ गया या शुक्र आ गया या सूर्य की ये दृष्टि में आ गए या सूर्य के साथ आ गए, तो वो सूर्य खराब हो जाएगा, भले ही वो कितना भी उच्च का हो। भले ही वो दसम में बैठा हो, पंचम में बैठा हो, छठे में बैठा हो या किसी और अच्छे स्थान में बैठा हो। उसकी पोजीशन आपकी कुंडली में कितनी भी अच्छी हो, यदि ये 4 खराब ग्रह जो सूर्य के विरोधी हैं, ये उसके साथ आ गए, उस पर यदि दृष्टि डाल रहे हैं या उसके पावर हाउस वाली जो उसकी राशि है उसमें आ गए, तो वो सूर्य को खराब कर देंगे, उसके कारकत्वों को कमज़ोर कर देंगे। ज़्यादातर उसके जो कारकत्व है, उसके जो सिग्निफिकेटर है, उसके रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे, कुछ के एवरेज होंगे, और बहुत कम कारकत्व ऐसे हैं जिनमें वो
थोड़ा थोड़ा ठीक ठीक मतलब रिजल्ट देगा। इसके विपरीत हम देखें तो सूर्य जिनका खराब हो जाता है उनके भी हमने ये देखा है कि बहुत सौ का कुंडली में लग रहा है कि जी सूर्य ये तो बड़ा खराब है, अष्टम का सूर्य है ना, या द्वादश भाव का सूर्य है, सप्तम का सूर्य है, बड़ा खराब बता रहे हैं ज्योतिषी, लेकिन रिजल्ट उसको अच्छे मिल रहे हैं। कारण क्या है? देखिए, हम जब अच्छा सूर्य लिखा के लाते हैं, हमारा लग्न में सूर्य है या दशम में सूर्य है या छठे घर में सूर्य है, तो हमें क्यों मिला है? कोई तो कारण है जिसकी वजह से मिला है। दशम का सूर्य है तो दशम में जो राशि है वो मकर राशि है, स्वामी उसका शनि है। और सन क्या है? सन इज किंग ऑफ द प्लैनेट्स, वो ग्रहों का राजा है। और शनि क्या है? सैटर्न, वो प्रजा है। किसी भी राजा का इकबाल, किसी भी राजा की इमेज, किसी भी राजा की पॉपुलैरिटी तभी होगी जब वो अपनी प्रजा के लिए काम करेगा। और राजा प्रजा पे बनता है, ना कि किसी लैंड का उससे ज़्यादा मतलब है। उसका सीधा संबंध अपनी प्रजा से है। आप देखिए कि दशम घर का सूर्य है वो इसलिए मिला है कि आप प्रजा के काम आए, लेकिन आप जब इन जनरल देखेंगे समाज में तो जिनका दशम का सूर्य है वो प्रजा के लिए काम ही नहीं करते। प्रजा उन्हें बना देती है, प्रजा ने उन्हें प्राइम मिनिस्टर बना दिया, मिनिस्टर बना दिया, अफसर बना दिया, किसी ऐसी पोजीशन पर पहुंचा दिया जहां में लेमैन के लिए काम कर सके, किसी नीडी आदमी के लिए काम कर सके, लेकिन वो नहीं करते और वो ईगो और दे देता है। तो उसके बाद फिर वहाँ उन्हें लालछन लगना शुरू होता है और वहाँ फिर वो नीचे आ जाते हैं। शनि क्या है? शनि भीड़ है, शनि पब्लिक है। तो जो भीड़ है वो शनि है, और शनि में मतलब भीड़ में किसी की पहचान नहीं होती है। भीड़ में किसी की पहचान नहीं है, भीड़ में सभी एक जैसे है। अब भीड़ में भी कुछ लोगों का सूर्य अच्छा होगा तो उनका कोई छोटा सा दायरा होगा, कोई छोटा सा उनका सोशल सर्कल होगा जिसमें वे काम कर रहे होंगे, लेकिन उनकी पहचान ऐसी होगी, बनती बिगड़ती सी पहचान होगी बहुत। जिसको ज़रूरत होगी वही उन्हें पहचानेगा, आम लोग उन्हें नहीं जानते क्योंकि वो खुद एक आम लोग हैं। तो सूर्य को बनाने में, सूर्य की इमेज बनाने में, सूर्य का प्राइड बनाने में, सूर्य का ऑनर बनाने में, उसकी कीर्ति दिलाने में शनि का बहुत बड़ा हाथ है। ये ठीक है कि वो उसका विरोधी है, जहाँ शनि से इफ्लेक्ट हुआ सन, सूर्य खराब हो जाएगा, लेकिन शनि का इसमें बहुत बड़ा रोल है। ये मैंने आपको ये बताया। अब मैं आपको एक और टेक्निक बताता हूँ कि सूर्य आप किस तरह से खराब मानेंगे अपनी कुंडली में। देखिए, आजकल मोबाइल सभी के हाथ में है और मोबाइल में कोई ना कोई ज्योतिष का ऐप आपके मोबाइल में रहता ही है। आप उसमें अपना डाटा फीड कीजिए और देखते जाइए। पहले कुंडली आएगी, चार्ट आएगा, फिर मून चार्ट आएगा, फिर चलित चार्ट आएगा, है ना, फिर नवांश आएगा, फिर उसमें वर्ग कुंडली बहुत सारी आएंगी। तो उसके बाद आएगा एक अष्टक वर्ग। अष्टक वर्ग में आप देखेंगे भाव दिए होंगे और उसके लास्ट में नंबर दिए हुए। तो आप ये देखिए कि आपकी कुंडली में सूर्य कहाँ पर बैठा हुआ है। मान लीजिए सूर्य आपके चौथे घर में है, तो आप चौथे भाव के सामने नंबर देखिए कितने दिए हुए हैं। यदि वहाँ पर 24 से कम नंबर हैं, 23 है, 22 है, 21 है, 19 है, कम नंबर हैं, तो आप मान लीजिए कि आपका सूर्य खराब है। भले ही लगन में हो, लेकिन अष्टक वर्ग में यदि वह नंबर कम है, 23 से कम नंबर है, तो आप समझ लीजिए आपका सूर्य काम नहीं कर रहा है। आपकी इमेज में भी प्रॉब्लम है, आपके ऑनर में प्रॉब्लम है, आपके फादर के साथ आपके रिलेशन खराब हो, या फादर की स्थिति ठीक नहीं हो, या वो स्वस्थ ना रहते हों, बहुत सारी दिक्कतें रिलेटिव है ये सारी चीज़ें। तो ये स्थिति होगी। यदि 24 से 28 के बीच में यदि वहाँ नंबर दिए हुए हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपका सूर्य एवरेज है, वो ना ज़्यादा अच्छा है और ना ज़्यादा खराब है। और 28 से ज़्यादा नंबर हैं, 30 है, 32 है, 33 है, 35 है, 38 है, 39 है, तो आप मान लीजिए कि सूर्य आपका बड़ा अच्छा है। लेकिन ये जो रूल है ना, ये रूल छठे, 8वें, 12वें भाव में काम नहीं करता है। यदि छठे, 8वें, 12वें भाव में 28 से ज़्यादा नंबर हैं और वहाँ आपका इन तीनों में से किसी एक भाव में सूर्य बैठा है, तो आप समझ लीजिए कि आपका सूर्य खराब रिजल्ट दे रहा है। और इन तीनों भावों में यदि 24 से कम नंबर है तो समझ लीजिए आपका ठीक ठाक है। तो मैंने आपको बताया आप चार्ट में कैसे देखेंगे, अष्टक वर्ग से कैसे देखेंगे, और एक आपकी जो डेली की एक जो रूटीन लाइफ है उसमें आप कैसे देखेंगे कारकत्व में कि वो कारकत्व आपके लिए कितना काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं। इस तरह से आप अपने सूर्य की पहचान कर सकते हैं। एक और तरीका है, सूर्य क्या है? हमारा ललाट है, जैसे मैंने आपको बताया, हमारी दृष्टि है, हमारी इम्यूनिटी है, हार्ट बीट है, पल्स रेट है, आपका बीपी रहता है, आपकी दृष्टि खराब है, दृष्टि ठीक नहीं है, आपकी आई साइट खराब है। आप यदि माइनस का चश्मा लगा रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपका
सूर्य जो है वो शनि से अफेक्ट हो गया है कहीं, उसने अफेक्ट डाल दिया उस पर। और यदि आपका प्लस का चश्मा लगा रहे हैं तो मान लीजिए कि वो राहु से कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन है। इस तरह से आप देख सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी चेक कर सकते हैं, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता देख सकते हैं कैसी है। आपकी सोल मतलब बहुत अच्छी है, आप जल्दी घबरा नहीं जाते हैं, आप जल्दी डरते नहीं हैं, आपके अंदर आत्मिक बल बहुत है, तो आपका सूर्य बहुत अच्छा है। तीसरा जो एक चेक करने का तरीका है वो ये है वास्तु में कि आपका जो घर है उस घर का ईस्टर्न साइड, ईस्ट जो डायरेक्शन है वो सूर्य है। आपका ईस्ट डायरेक्शन जो पूरब दिशा है आपकी, यदि वो बहुत अच्छी है, साफ़ सुथरी है, वहाँ कोई ख़राब आइटम नहीं रखा हुआ है, मतलब सूर्य के विरोधी ग्रहों का कोई आइटम नहीं रखा है, जैसे शीशा है, कोई ख़राब मशीन नहीं है, ये साइकिल रखी हुई है, शू रैक रखी हुई है, या और कोई ख़राब डिजिटल चीज़ रखी हुई है, या वहाँ पर टॉयलेट बना हुआ है, या वहाँ सीढ़ियाँ हैं, तो समझ लीजिए कि सूर्य आपने अपने आप ख़राब कर रखा है। ये इसके तरीके हैं जानने के। तो मैं आपको बता रहा था कि सूर्य जो अब जब हमें अच्छा मिलता है तो देखिए कहा यह जाता है कि देखिए आपका सूर्य, आप तो बड़ा अच्छा काम करेंगे, बड़ी अच्छी पदवी मिलेगी, तो वो ठीक है कि वो आपको मिलेगा, लेकिन हम अपने सूर्य को ख़राब कर लेते हैं अच्छा होता है तो भी। तो कैसे कर लेंगे कि हमारे अंदर ईगो आ जाएगा, हम पब्लिक का काम नहीं करेंगे, हम लेमैन का काम नहीं करेंगे, हम नीडी का काम नहीं करेंगे, हम अपने फादर को ऑनर नहीं देंगे, उनकी इज्जत नहीं करेंगे, किसी सीनियर सिटीजन के काम नहीं आएंगे। तो धीरे धीरे हमारा सूर्य का जो रिजल्ट है, जो उसकी एक पॉजिटिविटी है, वो कम होनी शुरू हो जाती है। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ों में अब आप देखिए गवर्नमेंट का कारक है सूर्य। आप खुद अपने आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अपना कि यदि आपका शासन प्रशासन से यदि कोई काम पड़ रहा है, आपका गवर्नमेंट में कोई काम है, आपको आधार कार्ड बनवाना है, राशन कार्ड बनवाने जा रहे हैं, है ना, आपने एप्लीकेशन डाली हुई है, आपको अपना वार्षिक आय का प्रमाण पत्र चाहिए, पैन कार्ड आपको बनवाना है, या कोई और भी काम हो सकता है, कोई लिटिगेशन है या कोई और चीज़ें, और वहाँ आपको प्रॉब्लम बहुत आ रही है, आपको बार बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, तो समझ लीजिए आपका सूर्य खराब है। अच्छे सूर्य में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे ही आप गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी काम कराने जाएंगे, कोई ना कोई आपको एक हेल्प करने वाला आदमी मिल जाएगा, सूर्य यदि अच्छा है तो। खराब में ये स्थिति आती है, और जब हम इन कारकत्व का उल्टा काम करते हैं, हम किसी को ऑनर ना दें, हम फादर को ऑनर ना दें, फादर के रोज चरण स्पर्श ना करें, उनकी बात ना माने। देखिए 3 ग्रह ऐसे हैं जो हार्ड रूलर हैं, जो बहुत डिसिप्लिन है, उनमें नंबर 1 सूर्य, नंबर 2 मंगल, और नंबर 3 शनि, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में। आप सूर्य के कारकत्व में यदि डिसिप्लिन नाम की यदि आपके उस पर डिक्शनरी में कोई शब्द नहीं है, आप अनुशासित नहीं हैं, तो सूर्य आपका खराब हो जाएगा। सूर्य को आप देखिए कि जब सनराइज जिस टाइम पे होता है पर डे उसी टाइम पे होता है, वो 1 मिनट 1 सेकंड इधर उधर नहीं होता। सनसेट भी तभी होगा, तो आपका सूर्य खराब है। आपका सूर्य कुंडली में कितना भी अच्छा बैठा हो, आप किसी प्रीवियस लाइफ में आपने किसी जन्म में अच्छे काम किए और आपको एक अच्छा सूर्य मिला हुआ है, बहुत अच्छा सन है, ज्योतिषी के पास जाएंगे अगर साहब आपका सूर्य तो बड़ा अच्छा है, लेकिन आप कहेंगे कि पंडित जी हमें तो इसके रिजल्ट मिल ही नहीं रहे। कारण क्या है? एक और कारण है, सनसेट के बाद में जितनी भी बुराइयां हैं वो सब एक्टिवेट हो जाती हैं। काली दुनिया सनसेट के बाद एक्टिवेट हो जाती है। शराब पीना है, ड्रग लेना है, जुआ खेलना है, या और बहुत सारे जो धतकर्म है वो सब सनसेट के बाद होते हैं, सब रात में होते हैं। जोशी लोग बताते हैं कि शनि खराब है इसलिए ऐसा हो गया, राहु खराब है इसलिए आप ड्रग्स ले रहे हैं, शनि खराब है इसलिए आप लिकर ले रहे हैं, और ये मंगल खराब हो गया इसलिए आप नॉन वेज ले रहे हैं, इसलिए आप ये कर रहे हैं। 50 तरह की चीज़ें, 50 तरह के उसमें चीज़ें वो बताते हैं। लेकिन आप कुछ भी कर रहे हैं, आप अपने सूर्य को खराब कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य क्या है? सूर्य हमारा ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त क्या कब आता है? सनराइज से ठीक पहले। जब आप रात में देरी से सोएंगे तो सुबह देरी से उठेंगे। आप 5 बजे से पहले उठ रहे हैं और आपका सूर्य कितना भी खराब है, वो आपको खराब रिजल्ट नहीं देगा। कुंडली में खराब बैठा है, बैठा रहे, आपको रिजल्ट नहीं देगा वो खराब, वो आपको अच्छे रिजल्ट देगा यदि आप सनराइज से पहले उठ रहे हैं। एक चीज़ और आप देखेंगे कि जिन लोगों का सूर्य बहुत अच्छा है उनकी लाइफ में दिन का जो फर्स्ट हाफ है, सूर्य का जो टाइम है 9 बजे तक, 4-5 बजे से लेकर 9 बजे तक, 8 बजे तक या 10 बजे तक, वो फर्स्ट हाफ आपका ठीक जाता है, अच्छा जाता है। सेकंड हाफ में आप टायर्ड हो जाएं, थक जाएं, परेशान हो जाएं, बहुत सारी दिक्कतें आ जाएं, ये हो सकती है, लेकिन फर्स्ट हाफ आपका
बड़े चीयरफुल मूड में आप उठेंगे, बड़े अच्छे अच्छे विचार आएंगे, नए नए विचार आएंगे, भजन पूजा पाठ वगैरह सब करेंगे, सारे रिचुअल्स का पालन करेंगे, वो आपका अच्छा रहता है। लेकिन यदि आपका सूर्य खराब है कुंडली में, तो दिन का फर्स्ट हाफ जो है वो आपका अच्छा नहीं जाएगा। आप इसे ऑब्जर्व करिए, आपका सेकंड हाफ अच्छा जाएगा। अब ये मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी, कारक तो बता दी है, आपको पहचान बता दी। अब मैं आपको रेमेडी बताता हूँ। रेमेडी वही है बिटनेस थ्योरी। मैंने जो आपको कहा कि भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि मैं साक्षी भाव से देखता रहता हूँ, हम और आप भी साक्षी भाव से देख सकते हैं। एक आपको एक ज्योतिष से बिल्कुल एक अलग जानकारी दे रहा हूँ, इसमें हो सकता है कि ज़्यादातर लोग सहमत ना हों, लेकिन ये मेरी बनाई हुई नहीं है, मैं आपको शास्त्रों की ही बात बता रहा हूँ। क्रिश्चियनिटी में कहा जाता है, क्रिश्चियन लोग कहते हैं कि हर व्यक्ति के साथ में 7 एंजल रहते हैं। इस्लाम में कहा जाता है कि 18 फरिश्ते किसी व्यक्ति के संग रहते हैं। और हम सनातन धर्म में कहते हैं कि 14 सूक्ष्म शरीर हमारे साथ में रहते हैं। आप इसको डिनाई कर सकते हैं, आप इस बात से सहमत ना हो सकता है भले ही सहमत ना हो, लेकिन इसको अलग अलग तरीके से हमारे क्लासिक्स में कहा गया है। हम कहीं प्रवचन सुन रहे हो, कहीं सत्संग हो रहा हो, वहाँ भी इस बात को कहा जाता है, लेकिन कुछ अलग तरीके से कहा जाता है। वो कहते हैं कि जब आप अच्छा काम करते हैं तो समझ लीजिए सत्य गए, खराब काम करते हैं तो समझ लीजिए कलयुग है। कहते हैं ना कि आप मन को अच्छा रखेंगे अच्छा काम होगा। ये जो जिस दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ उसमें क्या होता है कि जो हमारे अंदर जो सूक्ष्म शरीर हैं, ये जैसे स्वभाव का, जैसे करेक्टर का वो सूक्ष्म शरीर आगे होगा, वो हमसे काम कराता है। और श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण जो उद्धव गीता में कह रहे हैं कि मैं साक्षी भाव से देखता रहता हूँ, वो साक्षी भाव क्या है, की पॉइंट क्या है उसका? वो यही है कि जो साक्षी भाव है, जो विटनेस है हमारे अंदर का, वो कुछ नहीं करता है। इन द सेंस आप इसे डिकोड करेंगे, और ये कहा भी गया है कि हमारे अंदर कम से कम 3 लोग तो हैं। एक वो जो मैं कर रहा हूँ, एक वो जो मुझसे करा रहा है। हम अक्सर कह देते हैं साहब ऊपर वाला करा रहा है, ठीक है, आपकी बात भी सही है। बोले मैं कर रहा हूँ, ऊपर वाला करा रहा है, जो वो करा रहा है वो मैं कर रहा हूँ। एक तीसरा और है जो ना कर रहा है ना करा रहा है, वो सिर्फ देख रहा है। जो देख रहा है वही विटनेस है। और इसी की विटनेस थ्योरी को मैं आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप बगैर किसी रेमेडी के, सिर्फ ये रेमेडी करके आप अपने किसी भी प्लेनेट की एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं, और इसके रिजल्ट आप 15 दिन में ले सकते हैं। हालांकि ये करना कठिन है, लेकिन आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना है। जब आप पूरे सुबह उठें, अपने काम पे जाएंगे, नौकरी पे जाएंगे, जॉब में जाएंगे, बिजनेस में जाएंगे, आप आइए घर आएंगे, खा पी के आप लेटें, आप पूरी दिनचर्या पे एक रिव्यू करिए उसका। आप देखिए आज आपके साथ क्या हुआ, किसने आपको सम्मान दिया। जहाँ आप सम्मान पाने के योग्य थे वहाँ आपको सम्मान नहीं मिला। जिस चीज़ में आपको अपने ऊपर प्राइड करना चाहिए, अपने ऊपर गर्व करना चाहिए, वहाँ आप गर्व नहीं कर पा रहे हैं। आपके अंदर इतना आत्मिक बल होना चाहिए कि आप सामने वाले को प्रभावित कर लें, अपनी बात कह सकें, वो आत्मिक बल आपके पास नहीं है। आज अचानक जब आप बैठे थे आपका बीपी फ्लैक्चुएट होने लगा, आपकी पल्स रेट बढ़ गई। आप कोई गवर्नमेंट में काम कराने गए, आपका काम नहीं हुआ, गवर्नमेंट में आपका कोई सोर्स ही नहीं है। कल को कोई इमरजेंसी आ जाए तो आप किसके पास जाएंगे? ऐसा कोई आदमी आपके पास नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि सूर्य मेरा कहीं ना कहीं खराब है। ज़्यादातर जो मैंने लोगों का देखा है, जो कुंडलियाँ देखी हैं, मैं आपको अपने ऑब्जर्वेशन से बता रहा हूँ। हम क्या करते हैं, हम किसी सरकारों के खिलाफ हो जाते हैं, जो हमसे आगे हैं उनके खिलाफ हो जाते हैं। ऐसे ही कोई लेना देना नहीं है। कोई अफसर है, हमारे यहाँ का डीएम है, डीसी है, एसएसपी है, एसपी है, कोई मिनिस्टर है, हम खामखा उनके खिलाफ मुखालफत कर रहे हैं, खामखा उनके विरोध में आ गए हैं। आ जाइए, सरकार जो नीतियाँ बनाती है, जो पॉलिसी बनाती है, हमें उसका विरोध करना चाहिए, हमें उसका आलोचना करना चाहिए, लेकिन हमें धुर विरोधी नहीं होना है। क्योंकि वो जिस पोजीशन पे है, वो पोजीशन मेरी और आपकी दी हुई नहीं है। वो कुछ ऐसा काम करके आया है जिसकी वजह से वो उस पोजीशन पर है। वो उस पोजीशन का दुरुपयोग करेगा, वो नीचे आएगा, वो फिर शनि की बिरादरी में शामिल हो जाएगा, वो उस भीड़ में शामिल हो जाएगा। जो आपने अक्सर देखा है, बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर, बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष, एक टाइम आता है जब भीड़ में शामिल हो जाते हैं, कोई उन्हें नहीं पूछता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मतलब जो भी आदमी लाइमलाइट में है,
जिस जो सूर्य के प्रभाव में है, और फिर वो एकदम डाउन चला जाता है, डिप मार जाता है नीचे, फिर ऊपर नहीं आता, वो सूर्य है। तो आप, लेकिन आपको उनका विरोधी नहीं होना है। देखिए हमारी जो पहचान है ना, हमारी पहचान, एक तो हमारी शिक्षा में ये कहीं पढ़ाया नहीं गया है। जब आप जीवन शिक्षा लेंगे तो हमारी पहचान सिर्फ 4 चीज़ों से है। एक हमारे रूप से, हमारी फिजिक कैसी है, वह 6 पैक, सलमान के लिए 6 पैक बड़े फेमस है कि साहब इसकी फिजिक बहुत अच्छी है, बड़ा सुंदर लगता है। और कल को वो सुंदरता नहीं रहेगी तो आपके दिमाग में क्या पहचान बनेगी उसकी। एक हमारी पद से हमारी पहचान है कि वो तो देखो कितना बड़ा आदमी है, प्राइम मिनिस्टर हो गया, मिनिस्टर हो गया, इतना बड़ा अफसर हो गया है, उसने IIT पास कर ली है, वो देखो DM हो गया, तो पद से है। एक धन से है, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, है ना, वो उनके धन से उनकी पहचान है। और एक बल से कि वो कितना ताकतवर है। लेकिन ये चारों चीज़ें स्थायी नहीं है, स्टेबल नहीं है। जिस दिन ये चली जाएंगी आपके दिमाग से उनकी पहचान गायब हो जाएगी। एक कुत्ता सामने खड़ा है तो आप क्या देख कहते हैं कि देखो कुत्ता है। आप उसके रूप से, उसके आकार से, वो जिस तरह की उसकी शेप है, उसके हिसाब से आप उसकी पहचान कर रहे हैं। नहीं नहीं, आपके अंदर का जब दृष्टा जागृत हो जाएगा, आप उस एटम को इतना बलशाली बना लेंगे तो आप उसके कुत्ते के अंदर कुत्ता नहीं देखेंगे, आप कुत्ते के अंदर एक जीव देखेंगे। तो देखिए किस तरह से क्या करता, तो वो तो अपने कर्म की वजह से है ना, लेकिन आपको उनके काम आना है, आपको लेमैन के काम आना है। चाहे आपका सूर अच्छा है या खराब है, यदि अच्छा है और आप लेमैन के, नीडी पर्सन के काम नहीं आ रहे हैं, जिस तरह का आपको कर्म मिला है आप वो नहीं कर रहे हैं, तो आप सूर को खराब कर देंगे। और सूर आपकी कुंडली में खराब है तो आप अच्छा कर सकते हैं। शर्त यही है कि आप लगातार ऑब्जर्व करिए, अपने साथ हो रही घटनाओं को लगातार उनका परीक्षण करिए, लगातार उनका अध्ययन करिए, उनका एनालिसिस करिए, अपने विटनेस को, अपने अंदर के साक्षी भाव को जागृत करिए। वो जितना ज़्यादा जागृत हो जाएगा आप देखेंगे फिर आपसे कोई काम खराब होता ही नहीं है, कोई फिर आपसे पाप कर्म भी नहीं होता है। सूर्य अच्छा काम करना शुरू कर देगा। और सूर्य ही नहीं, बाकी जितने भी प्लेनेट हैं, मैं आपको आगे जाके उनकी कारकत्व भी बताऊंगा। और इस विटनेस थ्योरी के साथ मैं कुछ अमेंडमेंट करके कुछ आपको और चीज़ भी यही बताऊंगा कि आपको क्या करने से कौन सा ग्रह, कौन सा प्लेनेट की एनर्जी एकदम बैलेंस हो जाती है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, हमारी जो एक सीरीज चल रही थी, जो मैं इसमें मीन राशि के बारे में मैंने बताया, फिर आपको एक्वेरियस के बारे में, कैप्रिकॉर्न के बारे में, वो सीरीज एक चलती रहेगी। और ये जो मैंने आज से 9 प्लेनेट की जो अलग अलग एक सीरीज शुरू की है, ये सीरीज भी आप तक चलेगी। मेरा प्रयास ये रहता है कि ग्रहों के बारे में, राशियों के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है, और ज़्यादातर चीज़ें क्या पारंपरिक हैं, जैसा पढ़ा वैसा लोगों ने बता दिया है, जानकारों ने। मेरे एक रिसर्च का मेरा काम है, ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा करता हूँ, तो मैं हर चीज़ों को, अब किस तरह से एक लेमैन भी, जिसे पता नहीं है कि सूर्य क्या होता है, जिसे पता नहीं है कि जन्म कुंडली क्या होती है, लेकिन उसके साथ जो कुछ घट रहा है वो उसे तो जानता है ना, वो उसके हिसाब से अपने साथ घटने वाली घटनाओं का क्या हो रहा है, उनका एक निचोड़ निकाल के वो अपने में बदलाव कर सकता है। यदि आप बदलाव करते हैं, आप नीडी पर्सन के, लेमैन के काम आते हैं, गरीबों के आप काम आते हैं, आपका सूर ठीक होना शुरू हो जाएगा। आप किसी सरकारी ऑफिस में जाएं, जैसे कहते हैं ना, कोई रोगी हो जाता है तो कुछ हम पंडित लोगों ने उपाय बताते हैं कि भाई आपको हॉस्पिटल ना जाना पड़े, इसलिए हॉस्पिटल के एक चक्कर लगाइए, या कहते हैं आप दवा दान कर दीजिए। सूर खराब है तो आप मतलब ये कर सकते हैं। हालांकि मैं तो ये विटनेस थ्योरी की बात कर रहा था। आप ये जब आप बिल्कुल ऑब्जर्व करेंगे और आप पाएंगे कि हाँ ऐसा हो रहा है, और आप किसी दफ्तर के पास से निकल रहे हैं, किसी व्यक्ति का सरकारी, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में कोई काम नहीं हो रहा है, आपने उसकी हेल्प कर दी, आपके सूर्य की कारकत्व में किसी ना किसी में फ़र्क उसी दिन पड़ जाना है, उसी समय पड़ जाना है। आपको उसका रिजल्ट हो सकता है थोड़े दिन बाद के मिले, थोड़ी देर बाद मिले, 1 महीने बाद मिले, लेकिन आपको मिलेगा अवश्य, क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया है दुनिया में। और इस प्रकृति में 1 वे ट्रैफिक कहीं नहीं है, 2 वे ट्रैफिक है। आप जैसा उछालते हैं, जैसा फेंकते हैं, वही वापस आता है। जो आप बोलते हैं वही वापस आता है, जो आप देते हैं वही आपको मिलता है। उसमें देरी हो सकती है, देरी जल्दी का एक फैक्टर अलग है, लेकिन ये काम करता है। ये थ्योरी बहुत ज़्यादा काम करती है। इस थ्योरी में देखिए, इस थ्योरी का किसी रिलीजन से मतलब नहीं है, किसी कास्ट से मतलब नहीं है, किसी क्रीड से मतलब नहीं है। आप जैसी भी अवस्था में हैं, आप पैसे वाले हैं, गरीब हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। आप इस थ्योरी पर काम करना शुरू करिए और आपको 15 दिन में इसके रिजल्ट मिलेंगे। आपको जब रिजल्ट आने लगे और आपको लगेगा कि हाँ इस थ्योरी ने आपकी लाइफ में काम किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तब आप मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा,
और सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि जब मेरा नया वीडियो आए किसी प्लेनेट पर या किसी सब्जेक्ट पर, तब वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। आगे फिर मिलेंगे किसी एक नए ग्रह के साथ, नए प्लेनेट के साथ, नई व्याख्या के साथ। तब तक के लिए जय बाबा की।